जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बबुए, इनके पद बंदन किए, नाशय विघ्न। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्यामा श्याम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आज स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, कुछ ज्यादा प्रतिकूल दिख रहे हैं, इसलिए आप जो हम कहें वो आपको अपनी तरफ से चित्त लगा के ध्यान से समझना पड़ेगा। हो सकता है इधर उधर बैलेंस बिगड़ जाए। आज विशिष्ट जो उपस्थिति है, हमारे बहुत नारदीय निकुंज का एक बहुत प्यारा परिवार, और वर्तमान में यहाँ से कुछ दूर वो शिफ्ट हो गए। श्री हमारे आकाश प्रभु के पिताजी आए हैं, श्री हरिओम गुप्ता जी, और माँ हमारी, और हमारी छोटी बहना सुष्मिता। तो माधव के पास बहुत मेरे को लगता है 1-1.5 महीने बाद में आना हुआ है, लेकिन जो ठाकुर जी का प्यारा होता है उसको भगवान दूर से भी बुलाते ही रहते हैं। ये लोग वृंदावन भी जाते ही रहते हैं, और साथ साथ में तो भगवान की बहुत कृपा है भैया। कल हम चर्चा कर रहे थे, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। जो बहुत जन्मों से समर्जित भाग्य का उदय होता है तब सत्संग मिलता है, और सौभाग्य से नारदीय निकुंज में सत्संग आपको रोज मिलता है। देखो कब तक चलेगा, किसने भविष्य देखा है? संकल्प तो हमारा यही है, अनवरत चलता रहे। कोई बोले कोई सुने, सुनने वाले बदलेंगे, बोलने वाले बदलेंगे, विषय तो भगवान होगा। हमेशा भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा विषय तो होगा नहीं। तो चलता रहे। हम चंद्रहास जी का चरित्र सुन रहे थे। चंद्रहास जी एक छोटा बालक, जन्म में ही उनके माता पिता को दूसरे राजा ने मार दिया, और राजकुमार होने के बाद दर दर के भिखारी बन गए, दर दर की ठोकर खाते हुए। ऐसे में कृपा की देवर्षि नारद जी महाराज ने उस बालक को भगवान का नाम मंत्र दे दिया, गले में तुलसी कंठी पहना दी, और शालिग्राम शिला दे दी पूजन के लिए। यही बालक जिस स्थान पे पला बढ़ा, वहां वो राज्य था कुंतलपुर, केरल के पास की बात है, और केरल देश के राजकुमार थे ये, और माता पिता मारे गए, इसलिए इनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी।
दृष्टबुद्धि नाम के मंत्री ने अपनी बेटी के ब्याह के बारे में ऋषियों से पूछा, तेरी बेटी का ब्याह किससे होगा? और ऋषियों ने, त्रिकाला के ऋषियों ने कहा, देखो देखो वो बच्चा जो खेल रहा है बच्चों में, वो तुम्हारी बेटी का दूल्हा होगा। जैसे ही सुना, दृष्टबुद्धि ने चुपचाप वधिकों को बुलाया और कहा, इस बच्चे को मार दो। दासी का बेटा, दर की ठोकरें खाने वाला मेरा जवाई, बस। और उन्होंने मारने के लिए भेजा। लेकिन भगवान जब बचाने पे आए, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, उस शम्मा को कौन बुझा सके जिसे रोशन खुदा करे। तो भगवान अगर बचाएं, हैं? क्यों? उसे कोई मार सकता है क्या? वो मारने के लिए ले गए, बड़ी दया आई, छोटा सा प्यारा सा इतना सुंदर बालक, इसको मारने के लिए बोल दिया। दया क्यों आई? आज तक तो दया नहीं आई, लेकिन वो बालक को कहा आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लो। और बच्चे ने शालिग्राम जी निकाले मुंह से, ठाकुर जी की पूजा करने लगे। भगवान का पूजन देख के उनका मन और पवित्र हुआ। उन्होंने कहा, इस बच्चे को मारेंगे नहीं, बदलायक नहीं, पुरुष अनूपा। उन्होंने क्या किया, उसकी छोटी उंगली काट दी, 6 उंगलियां थी, और सबूत के तौर पे दृष्टबुद्धि को ले जाके दिखा दी। बच्चा जंगल में रो रहा है, अकेले रो रहा है। कुलिंद देश के राजा नहीं, और चंदनवती नाम की एक नगर, चंदनावती एक जगह था, एक स्थान, वहां के राजकुमार चंदनपुर के राजा कुलिंद, वो जंगल में से निकले। उनके कोई संतान नहीं थे। मृग ने घेरा हुआ है, पंछियों ने अपने और छांव की हुई है। ऐसे बालक को देखा, उस तेजस्वी से बालक से पूछा, बेटा माँ बाप कहाँ है तुम्हारे, इस घनघोर जंगल में क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, माता पिता कृष्णस्तेना परिपालिता, मेरे माता पिता श्री ठाकुर जी हैं और उनके द्वारा ही मैं पालित हूँ। जब ये बातें सुनी तो बड़ा मोह हुआ उस बालक से, और उन्होंने उस बालक को अपने पास ले गए और उस बालक को राजकुमार दत्तक पुत्र घोषित कर दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। अब ये बालक बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, इतना तेजस्वी बना, इतना बड़ा योद्धा बना। इसने अपने यहाँ पे घोषणा कर दी, नाम कीर्तन किया करो, नाम जप किया करो, और साथ ने कहा जो एकादशी में अन्न खाएगा मेरा दुश्मन होगा। बस एकादशी का व्रत, सबको जबरदस्ती वैकुंठ भेजने का तो राजा के मन में था। अब लोग धीरे धीरे और भगवान की भक्ति में रत हो गए। चंद्रहास ने आसपास के राज्यों को जीतना शुरू कर दिया। जो टैक्स देते थे वो दृष्टबुद्धि वाले राजा को, दृष्टबुद्धि वहां का महामंत्री था, वो टैक्स बंद कर दिया। अब दृष्टबुद्धि बड़ी सेना लेके पहुंचा। जब उसने देखा चंद्रहास बहुत बलवान है और कई दिव्यास्त्र शस्त्रों का ज्ञाता है, तब उसने सोचा इस लड़के को मरवा दो। उसने उस राजा से पूछा, कुलिंद से, तुम्हारी संतान कब हुई? उसने बात बताई, बच्चा जंगल में था, और ऐसे कहते हैं कोई कुछ लोग इस बच्चे को मारना चाहते थे। इसके 6 उंगलियां थी, एक उंगली काट दी, वधिकों ने से छोड़ दिया। सारी बात सुनी, दृष्टबुद्धि के मन में आया, ओहो ये वो बालक है जंगल में। अच्छा, छोटे बच्चे ने बता तो दिया था हमारा राज्य ये था, मुझे वधिक मारने है, और मरवाने वाला कौन ये पता नहीं। और दृष्टबुद्धि के मन में आया, अब युद्ध करके मैं इसे नहीं जीत सकता, नीति का सहारा लेना चाहिए। उसने कहा, मैं लड़ने नहीं आया, मैं तो देखने आया हूं ऐसे वीर योद्धा को। देखो आपका राज्य हमारे राज्य के अंडर में था, अगर हमारे राजा सिग्नेचर कर दे और कह दे ये फ्री एक राज्य है, तो आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी।
और इस सम्राट के पद की अब राजा शब्द, महाराजा शब्द लगाने का टाइटल भी मिल जाएगा। अगर हमारे महाराज वो देते तो मैं एक लेटर लिख देता हूँ और लेटर लेके चंद्रहास चला जाए। पुराने टाइम में कितना यकीन होता था कि एक दूसरे का पत्र कोई पढ़ते नहीं थे, आजकल तो तुरंत चेक करते हैं। अगर किसी का सब कुछ चेक करना हो तो उसका व्हाट्सएप और वो मोबाइल चेक करो। तिजोरियों पे जो ताले नहीं लगे होते उस फोन पे लगा के रखते हैं, जाना कौन सा कारू का खजाना इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। लेकिन सबका गोरख धंधा पता करने हैं तो उनका फोन चेक करो। आदमी की असलियत पता बताने वाला आज के टाइम में, पहले तो कहते थे तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। इसके धुन दूसरी है पर मेरे जो मन में आती है वही गा देता हूँ। भूल गया असली धुन, दूसरी धुन निकल गई, लेकिन बात सही है। अब मन नहीं तेरा सैर है। हाँ हाँ, क्या मोबाइल दर्पण। अब तो मोबाइल में देखो इतनी भयानक सिक्योरिटी कोड लगा रखे हैं लोगों ने। कभी कभार क्या होता है, मैं किससे फोन मांग लेता हूँ, मैं कितना उंगली लगा इस पे। हाँ वो अब तो थोबड़ा देख के पहचानने वाला फोन आ गया। एक दिन एक माता जी सुबह सुबह मेकअप कर रही, बैठे बैठे ही तो पतिदेव ने कहा दिमाग खराब हो गया, सुबह उठते ये लग गई इसपे और पेंट वेंट करने में। तो उन्होंने कहा अरे वो मुंह पहचानने वाला जो सिक्योरिटी कोड लगा रखा था, मोबाइल पहचान नहीं रहा है मुझे। बाबा मोबाइल नहीं पहचान रहा, क्योंकि जो फोटो खींच रखी होगी वो मेकअप के बाद की होगी, ओरिजिनल में तो बहुत अलग है। तो सच में होता तो खत नहीं देखते। पुराने टाइम में ऐसा था है, पुराने टाइम में तो कबूतर को दे देते थे। हाँ अब तो फोन ही कबूतर है। और अब दे दे कबूतर से, छीन छान लेंगे। भैया चंद्रहास को उन्होंने एक लेटर लिखा, उसमें क्या लेटर लिखा कि मेरे बेटे को जाके तुरंत दे देना, राजा तुम्हारा चेहरा देखेंगे प्रसन्न हो जाएंगे बेटा बहुत। तो कई लोग हनी टंग ए हर्ट ऑफ गॉड, मुंह में राम बगल में छुरी। और भैया उसमें लिख दिया क्या, विश्वस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रुवे। उनका जो बेटा था मदन सेन, मदन सेन नाम था, उसमें लेटर में लिख दिया कार्य कार्य न विचारिए, समय मत देखना, विषमस्मयी प्रदातव्यम। इसको जहर दो, जहर त्वया तू देना, मदन मदन बेटा मदन ये शत्रु है इसको। और टाइम मत देखो, कोई मुहूर्त मत देखना, तुरंत का तुरंत भयानक जहर देना विश्वस में। लेटर लिख के और कहा बेटा ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है और ये लेके जाओ। चंद्रहास ने कहा ठीक है।
राजा कुलिंद ने कहा मैं साथ में सेना भेजूं ना, ये बॉडीगार्ड्स वगैरह मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद अच्छा ही होता हूँ। जब तक मेरे पास में मेरा ड्रोन, तुणीर और मेरा धनुष है, तब तक मुझे कोई भय नहीं है। अब चंद्रहास गए, धृष्टबुद्धि के यहाँ जब गए तो बहुत थक गए थे, एक बगीचे में आराम करने लगे। मैंने कल आपको सुनाई थी गरुड़ जी कथा, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी बने सहाय, आप न जाए ताही पे तो ताई वहां ले आए। ऐसा होता है ना, है? कभी कभार कोई और आना होता है, उसकी जगह कोई और आ जाता है। हाय मरने वाला तो ये था, उसकी वजह बेचारा ये मर गया। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही क्या कोइंसिडेंस, धृष्टबुद्धि की जो बिटिया जिसका नाम था क्या, विषया, सारी सहेलियां चिढ़ाती थी, नाम खराब हो तो सब सहेलियां चिढ़ाती है। पहले टाइम में नाम बड़ा ध्यान से रखते थे, जिसके बाप का नाम धृष्टबुद्धि हो वो अपनी औलाद का नाम ठीक रखेगा। अब मदन सेन का मतलब ये तो कामदेव, मदन मतलब कामदेव, कामदेव की सेन, और उसकी एक बहन का नाम है विषया। मुकेश भैया के और कॉलेज में उनके साथ में एक बहन पढ़ती थी, उसका नाम था वासना। तो मुकेश भैया और बाकी फ्रेंड्स उससे पूछा करते थे, तुम्हारे घर में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार किसी का नाम है? तुम्हारे पापा का नाम है? वासना नाम रख दिया। अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नाम अगर बहुत सुंदर भी रखा होगा ना किसी का, आज के टाइम में मैं कह रहा हूँ किसी का तब भी है, सब गोलमाल है, सब पता करो नाम रामचंद्रन, ओहो रामस्वामी, ऐसे से नाम रखे जाते हैं। और जो राम जी के विरुद्ध है, हाँ हाँ, पूछ नहीं है इंच भर नाम रखा हनुमान, मिले न अर्जुन लाल के घर में तीर कमान। अर्जुन लाल नाम है? तो नाम के हिसाब से वो गुण भी होने चाहिए। नाम रखते हैं दिग्विजय, नाम रख लो, कुछ भी किया जाता है। तो एक औरत, उससे बड़ा दुख होता था, उसके पतिदेव का नाम था ठन ठन पाल। तो कहते कुछ रख दो, काशी प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, क्या नाम रख रखा तुमने? ठन ठन पाल। तो रूठ के चली गई, और रूठ के जा रही होती है तो रास्ते में एक औरत गोबर के वो बना रही थी, बोले बहन तेरा क्या नाम है? बोले लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी है? तो भैया उसके बाद में आगे गई, एक जना बोला भैया भैया दूध दे दे, आना दो आना, बारह आना। तो उन्होंने कहा क्या नाम है तेरा? नाम ही नाम घूम रहा था, नाम के चक्कर में तो लड़की आई थी। तो उन्होंने बोला मेरा नाम जगपाल। भगवान ने भी अच्छा खेल किया, जगपाल जगत को पालने वाला है, दर दर का भिखारी है। अच्छा आगे गई तो हदी हो, जनाजा निकल रहा था, प्रणाम की, ऐसा कौन मर गए? तो बोले अमर सिंह मर गए। दौड़ी दौड़ी घर लौटाई, पियर बन गई है? पति ने कहा तू तो सामान तेरा पोटला लेके गई थी कि नहीं आएगी जब तक नाम नहीं बदलूंगा। तो कहने लगी गोबर थापत है लक्ष्मी, भीख मांगत है जगपाल, अमर सिंह को मरते देखा चोखा मेरा ठन ठन पाल।
तो मेरा ठन ठन वाली सबसे मेरे कलेजे का टुकड़ा। और अच्छा है, नाम रखा था विषया, और वो लड़की को अच्छी लड़की थी, उसे बड़ा बुरा लगता। सारी सहेलियां विषया विषया कहते थे, क्या नाम है विषया? तो आज तक अपने बाप पे बड़ा गुस्सा आता था कि क्या नाम रखा, खुद का नाम भी धृष्ट बुद्धि। तो कई लोगों को शर्म नहीं आती है। दुर्योधन का नाम सुयोधन था, भगवान सुयोधन कहते थे, पर दुर्योधन के अलावा से बड़ा अच्छा लगता है। एक ट्रेन में एक आदमी चीख रहा था, कह रहे तुम्हें पता नहीं मैं बड़ा हरामी हूँ। एक जने की टी शर्ट पे लिखा था हरामी, कमीना। ये टी शर्ट पे लिखा होता है, अब तो जाने क्या क्या लिखा होता है। दो बहनों की टी शर्ट पे वो लिखा था जो कभी लिखना नहीं चाहिए, और जिसके कारण समाज में अन्याय, दुराचार, गलत चीजें बढ़ रही है। क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या नहीं लिखा होता है। हमारे एक बच्चा टी शर्ट ले आया भी पढ़े, और उसे मैंने पढ़ डाला। मैंने कहा ये बोले भंडारी, ये तूने खर्चा तो कर डाला, पर इसे पहन के किसी के सामने निकल जाइए, वो लोग कहेंगे भैया वाले बच्चे हैं ये, हैं? एक तरफ माला भी जब्त है टी शर्ट का, तो बड़ी खतरनाक आज के टाइम का। तो लोगों को कोई शर्म नहीं आती है। विषया के मन में बहुत शर्म आती थी कि वो अच्छे थे, बदन से बहुत अच्छे थे, भगवान के भक्त थे, बाप भी खराब था। अब उन्होंने क्या, विषया अपनी सहेलियों के साथ उस बगीचे में खेल, मतलब सब लड़कियां घूम रही थी, एक जैसे छोटा सा पिकनिक होता ना ऐसा। तो एक दूसरे के शादी ब्याह के बारे में बातचीत करने लगे। देखिए ये पद्धति अच्छी नहीं है, हमारे शास्त्रों की देन नहीं है। अगर मुझे पूछे तो मैं इसके घोर विरोध में हूं। आज से 20 वर्ष पहले की मेरी बात लोगे तो मैं घोर पक्ष में था, लेकिन वक्त ने बहुत समझदारी धीरे धीरे दे दी। जब तो बच्चा जब छोटा होता था तो उसमें अकल नहीं होती ना, एक दिन हमें समझ में आता है। हमारी पद्धति बहुत अच्छी थी, माता पिता इस विषय में निर्णय लेते थे, बच्चों के निर्णय भी पूछे जाते थे, दोनों की बात होती थी। पर आज के टाइम में वो नजरें मिली, दिल धड़का, और तुरंत का तुरंत तय कर लिया, अब तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का प्यार है। और 2-3 महीने फोन पे क्या बात करते हैं, उसके बाद में अब तेरे दिन जी लेंगे हम, हैं? उतनी जल्दी, जितनी जल्दी समाज को छोड़ के भागे थे, भगोड़े होते हैं वो फिर भागते हैं, और उनके बच्चे भी भागते हैं। भागने की एक सुंदर परंपरा चल पड़ती है। इसलिए परंपरा तो यही अच्छी थी कि माता पिता, और उसमें भी श्रेष्ठ हमारे कुल गोत्र की विधियां, जो शास्त्र के द्वारा दी हुई विधियां, वो ही श्रेष्ठ है, वो ही अच्छी हैं। हमें आज जरूर लग रही है, लेकिन उसका पालन होना चाहिए, इसका पालन होना ही चाहिए। आजकल तो सर्वनाश, हम अपने बच्चों को ऊपर से कहते हैं ये क्या किया तूने, हमारी कुल खानदान की इज्जत पे बट्टा लगा दिया। बट्टा एक दिन में नहीं लगाया है, बट्टा आपने लगवा लिया था, सिनेमा दिखा रहे थे हॉल में ले जाके, बच्चे बचपन से ही एक पिक्चर देखते आ रहे हैं। ओहो, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, जी ले अपनी जिंदगी। बाद में सिमरन और आज का क्या हो रहा है बाद में पता करो। वो भाजी लोग की तरकारी पे लड़ रहे हैं एक दूसरे के, हाँ समझ रहे हो ना। हम तो ये खुश थे, DDLJ भैया, आशिकी 2 बहुत बढ़िया बेटा है, बोलते हैं कुछ नहीं। जो रियल लाइफ और रियल लाइफ, बच्चों को रियल लाइफ दिखा, और अब उनके हाथ में ये शैतान का अवतार आ गया। मैसेंजर पे 5 मैसेज आ गए, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, कन्याएं खुद ही मैसेज कर डालती हैं। ब्याह होता है कि नहीं होता पर कोई बात नहीं, ब्याह से पहले उनके 5 पति हो जाते हैं, और पत्नियों की, लड़कों की 10-10, 20-20, 50-50 पत्नियां हो जाती हैं। क्या करेंगे, क्या बात, क्या चरित्र,
आप अपने घर में जिनको लाते हैं उस कन्या का सुंदर व्यक्तित्व, जब व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा होता है ना, उससे पहले ही ये फोन उनको तबाह कर देते हैं। मेरे टाइम में टेलीफोन चला करता था, उस समय ये सेल फोन नहीं था और 36 रुपए का बिल सुनने में लगता था। मेरे मित्र ने लिया था तो, और ऐसा होता था कि जैसे अद्धा होता है ईंट का, सर पे मार दो तो दूसरे का सर फूट जाए। तो लोग एक तो जो उठा के कौन चले इतने बड़े को चले, पर जब से ये मोबाइल आया ना, मिनट मिनट की खबर लेते हैं। कहाँ हो तुम? अरे तुम्हें क्या करना है? हाँ, जीवन एकदम खराब। तो अब आप उम्मीद करें कि आपके बच्चे आपके अनुकूल चल के, और फिर अगर आपको उन्हें देना तो उन्हें बचपन से एक समझ दीजिए। मोबाइल देने से पहले उसको मोबाइल को डील करना आ जाए। बहुत लोगों को इंटरनेट के जाल ने खराब किया है। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, उसमें एक लाइन थी, गूगल पे ये ज्ञान नहीं है। गूगल बाबा सब बताए थे पर ये नहीं। एफबी पे भी भगवान नहीं है, व्हाट्सएप को तो अनुमान नहीं है। इंटरनेट के नेट से बच के कर प्रभु से अटैचमेंट, बदले राम नाम अर्जेंट, बदले राम नाम अर्जेंट। सिनेमा को कभी नहीं गुरु बनाना, सिनेमा को कभी नहीं गुरु बनाना। गंदी बात पर न सुनना सुनाना, गंदी बात करे न सुनना सुनाना। अंत समय फिर होगा पछताना, अंत समय फिर होगा पछताना। समय से पहले छोड़ दे पहुंचू, समय से पहले छोड़ दे पहुंचू। ये है डर्टी एंटरटेनमेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। इस जीवन की सुंदर नैया, इस जीवन की पार करेंगे कुंवर कन्हैया, पार करेंगे कुंवर कन्हैया, पार करेंगे कुंवर कन्हैया, पार करेंगे कुंवर कन्हैया। नाव चलेगी हैया हैया, नाव चलेगी हैया हैया। ये है आइडिया एक्सीलेंट, बजले राम नाम अर्जेंट, बजले राम नाम अर्जेंट। बहुत सारी ऐसी पंक्तियां वर्तमान समय के ऊपर लिखी थी, लेकिन इंटरनेट देने से पहले, नेट मतलब जाला, जाले में फंसे आपका बच्चा, मकड़ी का जाला, उसी में सड़क। कितने लोगों इंटरनेट ने मार डाला। ऐसे तो खेल आ रहे हैं, बड़ी अभी 9वीं 8वीं 10वीं के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। छोटे बच्चों को देखो ऐसी बात कर जाएंगे, आप शर्म से पानी पानी होके बताओ क्या करेंगे। और फिर आप उम्मीद कर रहे हैं ये बच्चे श्रवण कुमार निकले, मामा से जबान लड़ा रहे, मामा से शुक्र करो जबान खींची नहीं, अभी जबान ही लड़ा रहे हैं। इन्हें सिखाइए, गड़बड़ कर रहे हैं अपने घर में हैं? आम कहाँ से खाओगे भैया जो बोते गए बबूर हैं? क्यों भैया? तो ये बात बहुत जरूरी है, पहले अपने बालकों को वो समझ दे। बाइक देने से पहले उन्हें बता देना कि तुम अपने जीवन के साथ तो खेल रहे हो, कहीं तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो जाए। एक बहुत हैंडसम लड़का मैं जानता था उस बच्चे का, लेकिन उसकी इतनी तेज रफ्तार होती थी, इतनी तेज रफ्तार होती थी, और भैया एक दिन कोई वायर था लोहे का, वो सीधा मुंह में जाके अटक गया। अब वो बच्चा जो दांत है ना उसके, वो उसके जीवन की जो खूबसूरती के ऊपर एक ऐसा बट्टा लग चुका है, दुनिया का कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाए। या वो किसी और के दांत तोड़ता, अपने तोड़वा बैठा। सही समय पे उसे एक बात, उसके अंदर एक समझ आए, उससे रफ्तार देने से पहले समझ दो। उसको 500, 1000, 1500, 2000 का जो नोट दे रहे हो, उसे खर्च करने का तरीका आना चाहिए। समझ रहे हैं ना, ये सब बातें बहुत जरूरी है। सत्संग हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। सत्संग का मतलब भगवान की कथाएं हम सुनते हैं,
वो तो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च क्वालिटी का है। लेकिन एक बात बताइए, गाय का घी और घी पचे उससे पहले उसको जो पचने वाली कुछ चीजें देनी चाहिए। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहती है कि भगवान की वो ऊंची बातों को सुनने से पहले इन सब साधारण बातों का पता होना चाहिए। तो विषया थी और वो सब सहेलियों को वो बच्चा पसंद आया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसलिए मैं सावधान बरतता हूँ। अब मैं आपको अभिज्ञान शकुंतलम भी सुना सकता हूँ, मैंने बड़े चरित्र सुनाए हैं यहाँ पे, चक्र जी का, मीरा जी का। लेकिन अगर मैं वो अभिज्ञान शकुंतलम सुनाऊं, श्री कृष्ण का चरित्र सुनने से पहले रामचरित्र सुन लेना चाहिए। आप नहीं मानेंगे, मंदिर तक में भी बहुत सारी और ऐसी जनरेशन का एंट्री होती है हमारे यहाँ पे। हमारे भगवान की कृपा से हमारे लड़के इतने अच्छे हैं, जो कोई इधर उधर दृष्टि वाला आता भी है ना, तो बाकी जो 200-300 आंखें हमारे जो है ना, वो बड़े तजुर्बे वाले हैं। वो कहे बेटा कोई टाइम में हम भी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, समझ लो ना, छाछ भी कभी दही थी, अभी छाछ बनी है, समझ में आएगा। वो बच्चे जब कोई ज्यादा आंखें चला रहा होता है तो उसमें से देखो इधर नैना लड़ गए शाम सलोने से, हम तो कह रहे हैं दृष्टि लक्ष्य पे रखो। हाँ, और एक बहन तो आई, भाई जी लोग कीर्तन कर रहे, तो उन बच्चे सारे शर्म से बिल्कुल शर्मसार होते, उन्हीं के सामने खड़ी हो जाती कीर्तन के ग्रुप में, एक लड़के के चेहरे का वो इंस्पेक्शन करती रहती, वही सामने से अगर खड़े होंगे तो ऐसा तो खड़े होंगे ना, वो वही। तो ऐसे ही सिचुएशन। एक बार एक बहन जी मेरे पास सीधे सीधे, आपके यहाँ बाय द वे और शादी का क्या प्रोसेस है? मैंने कहा शादी का क्या प्रोसेस है, जो जैसे होती आई है सनातन धर्म में युगों से, लेकिन खुला खुला मुझसे पूछने का, बच्चे कितने एडवांस हो गए। वैसे मैं टीचर रहा हूँ, तो आप सब लोग वो सब गाथाएं जानते ही हैं मेरे सारे, और विद्यार्थियों को पढ़ा के, और सेंट मैरीज डीएवी का मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ। तो बहुत ये अधिकांश बालक पढ़े हैं, पिछले 2-3 वर्षों पहले ही इस मार्ग से हटके इस टाइप में पूरा आया हूँ। तो वो तो मुझे पता ही है प्रेजेंट जनरेशन के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, लेकिन उन्हें ये बड़ी खतरनाक बात है। हमारे बच्चों में तो इतने अच्छे संस्कार अभी तक बता रहा हूँ, कोई भी किसी बच्चे के पास में मैसेज भी आता है उससे पहले वो हमारे या बलराम जी के पास आके देखा, देखो हमारे फोन पे मैसेजेस आ रहे हैं, लाके दिखाई देते हैं। और मंदिर में जो वरिष्ठ हमारी बहनें, अब तो मैंने तो यहाँ तक भी कह दिया बच्चों से कि पुरुषों को माताओं में प्रचार नहीं करना चाहिए, भक्ति का भी नहीं करना चाहिए। समय इतना खराब चल रहा है, सत्संग हो रहा है, माताएं बहनें सुन रही, माताओं में माताएं बोले। अब मैं करूँ तो क्या स्त्रियों को अधिकार नहीं? 15वीं सदी की देखिए, ये 21वीं सदी है, इस 21वीं सदी में जो चल रहा है कितना गड़बड़ा चल रहा है, आप देख रहे हैं ना। जो काम हो रहा है वो 15वीं सदी में नहीं होते थे, अब ज्यादा बढ़ रहे हैं। पढ़े लिखों के क्षेत्र में नहीं हो रही, ये बात नहीं है, सब काम गंवार कर रहे हैं, ये बात नहीं है। विदेश और देश सब भरे पड़े हैं। सत्संग और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर में भी कितनी गड़बड़ियां आ गई है। मैंने कहा हमारे यहाँ माताओं बहनों का प्रचार बहुत अच्छा होगा। कैसे होगा? हमारे लड़के सब बहुत बढ़िया हैं, एक दिन ब्याह करेंगे, 5000 है तो 10,000 हो जाएंगे सीधे, ब्याह करेंगे, उनकी पत्नियां सब समझ जाएंगी। या जो पहले से ट्रेंड आध्यात्मिक भक्त माताएं वगैरह आती हैं, वो पहले से उनका उद्देश्य भगवान होता है। लेकिन हमारे प्रोग्राम्स के बाद में, रथ यात्रा के बाद में बड़ा झुंड आता है, लेकिन जब वो देखते हैं यहाँ कोई दाल ही नहीं गल रही। अभी एक बालक हमारा इतना अच्छा, इतना हैंडसम, इतना सुंदर बालक, 4 साल से, देखिए क्या बात होगी, 4 वर्ष से उसके फोन पे एक लड़की के मैसेज आते थे, उसमें मुझे 4 साल के सारे मैसेज दिखा, उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उस बहन ने ऐसी विभत्स और गंदी गालियों का इस्तेमाल किया उसके पूरे खानदान के प्रति, जो लड़के भी नहीं दे पाते। तो मैंने कहा हे भगवान, क्या तुम ज्यादा एटीट्यूड वाले हो? सारे मंदिर वाले लड़के अपने आप में इतना बनते हैं, कोई किसी बात का उत्तर नहीं देता, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, सारी चीजें। हे भगवान, जानते ना हमारे रघुनंदन प्रभु को मेट्रो में एक बहन जी ने पकड़ लिया,
तुम नंबर 2 तो जाने दूंगी। मैंने कहा ये भगवान है, ऐसे बहुत सारे। राघव प्रभु अपने टाइम में कॉलेज में मीटिंग में थे, मेडिकल कॉलेज कितना एडवांस है उस टाइम में, लोग तुम्हारा हम पब में जाने खर्चा भी देंगे तो चलो हमारे साथ में। एडवांसमेंट के नाम से बहुत आगे बढ़ रहे, लेकिन ये बच्चे उस समय में, ये लड़के एकदम यंग जवान सारी चीजों में, और वो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कल बात बता रहा था, कुछ बच्चों को समझा था, बेटा जब जरा सा रूप भी नहीं होता आज के टाइम में, वो भी उड़े उड़े फिर रहे हैं, पेंट लगा के अपने मुंह का आकृतियां बदल बदल के। लड़के अब वो उससे थ्रेडिंग करवा रहे, आईब्रोज बनवा रहे। यार ये माताओं बहनों का क्षेत्र था, तुम कैसे? हाँ, एक लड़की ने बिल्कुल उस पे पूरा पुताई करा रखी थी, मेरे पास में पूरा मुखौटा जैसे लगा था ना, तो मैं शेव कर रहा था। मैंने भैया जी क्या करा है? तो उन्होंने कहा भैया जी आपकी भी अगर डस्ट हो रही है तो मैं कर देता हूँ, आप यंग लगने लगी। नहीं, ये इन्होंने जो पुट्टी लगा रखी ये ऐसे कह रहे भैया थोड़ी देर में उतार देंगे। हाँ, अरे क्या क्या कितना कितना श्रृंगार। मैंने कहा बच्चों कल रात को बता रहा था, किसको बता रहा था? क्योंकि हमारे जितने सुंदर बालक हैं उनका जीवन अभी तक ढूंढोगे ना तो बहुत सुंदर मिलेगा। उन्होंने एक जगह भी गड़बड़ नहीं किया, अपने युवानी को कितनी पवित्रता से निकाले। अब उन बच्चों का विवाह हो रहा है, एक बालक की धर्म पत्नी ये देखिए बैठे यहाँ पे, तो मैंने उनसे यही कहा कि तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है, हमारे बालक हैं, ये सारे संबंध निभाने लायक और बहुत। देखो मैंने एक बात तो बताई, वैसे तो ये सब लाल मिर्च हैं, क्रोध के मामले में तो फिर भी कई अधिकांश आवेश वाले मिल जाते हैं थोड़े, क्योंकि कोई जाट है कोई वो, तो एक जेनेटिक गुण आ जाता है, क्रोध वाला तो आ जाता है। लेकिन चरित्र की जो शुद्धता जिसे पवित्रता कहते हैं, जो भगवान को बड़ी प्रिय लगती है, वो इन बालकों में है। मैं यही बात की अपेक्षा अब वर्तमान में माताओं बहनों को फिर कौन समझाए, उनकी गलती नहीं होने सत्संग उतना। अब मेरे तो ये आप सब हम भाई सब लोग एक दूसरे पे कंट्रोल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, बता के रखते हैं, समझा के रखते हैं, ये नहीं करना। अगर कोई गलती होती है हम हमारे लड़के को समझाते हैं, नहीं बेटा ये बात इससे बच के रहना, बहुत समाज बहुत बदनाम हो रहा है, आध्यात्मिक जगत में बहुत ध्यान से रखने की जरूरत है। लेकिन बहनों में कौन बताए? तो मेरे को लगता है बहनों में जो हमारी बहनें, हमारी माताएं हैं, जो हमारे बच्चों के धर्म पत्नियां हैं, वो एक्टिवली जो बहनें आती हैं उन्हें समझाएं कि ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा मंदिर में अक्सर हुआ है और मेरी नजर में है, आप ये बात समझ रहे हो। तो उन बहनों की गलती नहीं है, समाज के अंदर बड़ी साधारण बात मानी जाती है। अभी 3-4 दिन पहले मैं कोई मैसेज देख रहा था, तो बहुत मैसेज किया, तो उसमें आई लाइक यू इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल किया होता है। ये मानसिक धरातल होती है, ये पसंद नहीं होती। और जानवरों में भी अट्रैक्शन होता है, तुरंत अट्रैक्ट होके भागते हैं, पर हम लोगों का जो अट्रैक्शन है, हम लोगों की जो सोच है, हम लोगों का उद्देश्य है, वो प्रथम है। और फिर हम में जो विवेक हो जाएगा ना, विवेक के बाद में आप अपने जीवन में कुछ भी स्टेप लेंगे ना, वो बहुत अच्छा होगा। अभी विवेकहीन होके और विवेक बिना सत्संग के होगा नहीं, ये बात बहुत ध्यान से रखें। तो विषया ने देखा चंद्रहास को और उसके मन में बड़ा आकर्षण हुआ, इतना सुंदर पुरुष कौन है? तो जिज्ञासा हुई मन में। तो सहेलियां कहने लगी तू तो ऐसे देख जैसे तेरा दूल्हा हो। तो उसने कहा आज तक किसी के प्रति मेरे मन में गलत अट्रैक्शन, गलत चीज मेरे मन में, ऐसे विवेक ने, मेरे संस्कारों ने मुझे कभी हुई नहीं। लेकिन अगर मेरा हृदय उधर जा रहा है, पता नहीं भगवान का क्या संयोग है। उस कन्या के मन में ये कोई काम से आया लगता है, कोई राजकुमार या राजा है। तो सहेलियों ने पूछा उसके पास कुछ लेटर्स आए हैं, कोई दूत भी हो सकता है। पर उन्होंने कहा जो उसके लक्षण है वो राजाओं के, वेशभूषा राजाओं की है, क्या चीज है। और जैसे ही उसने उस सोए हुए के पास से वो हल्का से वो लेटर निकाला, उसमें पढ़ा श्रेष्ठ बुद्धि के सिग्नेचर, वो मेरे पिताजी का सिग्नेचर है, वो मेरे लिए लड़के ढूंढे जा रहे हैं।
और ऊपर क्या लिखा था? मदन के नाम। और विषमस्मै प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रुवे कार्य कार्यम न विचार्य, ऐसे लिखा। और कुछ विचार वगैरह मत करना, समय मत देखना, तत्काल विषमस्मै प्रदातव्यम, इसे दे दो, विष दे दो। त्वया तुम मदन, हे मदन, शत्रु, ये शत्रु है। अब इसका मतलब उसने क्या निकाला? ओहो इतना खूबसूरत लड़का है ऐसे, और पिताजी भी कैसे बुद्धू हैं, लड़का ढूंढने के लिए मेरे को बोल रहे कि लगे हुए हैं। विषमा, देखो विष्णु नाम कितना गड़बड़ है, विषया लिखा होगा, विषयास्मै प्रदातव्यम, इसे विषया दे दो मेरी बेटी। उसे लगा कि आज ये विषया नाम अच्छा है, आज तक तो ये विष नाम गंदा था, विषया नाम। लेकिन देखो कितना आराम से अपनी आंख के काजल से मैं को विषयामस्मै प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रु। और क्या लिखा है? मदन शत्रु का मतलब उसने क्या निकाला? ये जो लड़का कामदेव का बैरी, कामदेव से भी ज्यादा सुंदर ये लड़का, ये इसको विषया देनी। हाँ है पापा तो मेरे लिए तो अच्छा लिख दिया, और वो लेटर पट टाइम मत देखना। चंद्रहास रेस्ट करके उठे और गए, कोई कहाँ है मदन सेन जी और ऐसे। तो वहां जब गए तो मदन सेन बड़े धार्मिक थे, बोले जी, बोले धृष्टबुद्धि जी ने मुझे भेजा है, ये लेटर है। वो लेटर देखा, पिताजी की सही सिग्नेचर देखा, ओहो, उन्होंने कहा तुम्हें देखते ही मेरा मन इतना प्रसन्न हुआ, तो भगवान के भक्त थे, शोक वैष्णव तिलक पूरे शरीर के ऊपर, मस्तक पे भगवान का ऊर्ध्व पुंड, गले में तुलसी कंठी, एकदम कमल जैसे नेत्र, घुंघराले बाल, इतने सुंदर थे चंद्रहास, और क्या मुस्कुराहट, एकदम पैनी नासिका, सुगढ़ नासिका, और पंख भ्रकुटी, क्या आईब्रोज, बड़े सुंदर। ऐसे चंद्रहास को देखा, एकदम जैसे कहते हैं एकदम युवा अवस्था, मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट हुई हो। तो मदन सेन इतने खुश हुए, उन्होंने कहा ये लड़का मेरे जीजा बनने लायक है भी यार, गले लगा लिया कस के। और उन्होंने कहा बहुत अच्छा, मतलब मुझे टाइम नहीं देखना, पिताजी तो गए जरूरी काम पे, मतलब इस मुहूर्त कोई जरूरी मुहूर्त और होगा और उसी में इसे ब्याह करना है। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी को बुलाया, और उस समय टेलीफोन तो होता है कि पापा सही सब सिस्टम से कर रहा हूँ, जो बता दे। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक जल्दी से क्विकली पार्टी ऑर्गेनाइज की, राजा साहब आए, राजमंत्री की बेटी थी भैया, और राजा ने देखा तो राजा ने कहा हे भगवान कितना बढ़िया लड़का है। और जैसे ही भांवरी पड़ी, विषय और इनका ब्याह हो गया। उधर धृष्टबुद्धि लौटता है, वहां पे अपनी खातिरदारी करके जब वापस आता है करवा के, तो जब लौटता है तो उसका काम हो गया होगा, जहर दे के मार दिया होगा उसे। जब जाता है तो वहां पे तो वो रूही बज रही है और शहनाइयां बज रही है, सब चीज। उन्होंने बोला क्या हो रहा है? बोला आपकी बेटी का ब्याह हो रहा है। बेटी का ब्याह? अरे बाप के बिना किसने कर दिया? कन्यादान में बापू तो चाहिए, ऐसा कौन सा ब्याह? मजाक कर रहे हो? जवान कह चुका हम जानते हैं क्या बात कर रहे हो मंत्री जी, आपकी बेटी का ब्याह हो रहा है। उन्हें किससे हो रहा है? वही तो खूबसूरत सा लड़का भेजा था। कौन था? अरे बाबा माथा पीट लिया इसको, ये वही अनाथ। उससे इतने खुंदक थी उन्हें कहा इससे मेरी बेटी का ब्याह हो गया, लेकिन सुकृत न सुकृति परिहरे, कपट न कपटी नीच, मरत खावन दे गए गीधराज मारीच। अच्छा आदमी मरते मरते भी भला करते हुए नहीं छोड़ता, मरते मरते, और कपट कपटी मरते मरते भी कपट करता है। मरत सिखावन दे गए गीधराज मारीच। गीधराज जटायु मरते हुए भी वो काम कर गए, राम जी को बता के गए देखो सीता को रावण ले गया है। और मारीच मरते मरते भी मामा अपनी मामा क्या कर गए? लखन सीते मरते हुए भी, अरे मरते हुए भगवान का काम कर जाते, रावण का काम कर गए ना ये वाली बात। तो बाकी कल सुनेंगे
इस चरित्र का कल समापन कर दें, क्योंकि मैं सोच रहा था आज इसे काफी हद तक मैं आगे खींच ही दूंगा। तो ये प्रयास था शेष ठाकुर जी ने, और कोई सूचना तो नहीं है फिलहाल? नहीं भगवान, ठीक है, हमारे प्रभु जी का स्वागत करेंगे। जय जय।